ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के 23वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में शिव नाम, रुद्राक्ष और उनके महात्म्य का वर्णन है। अध्याय के आरंभ में ऋषिगण सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शिव नाम की महिमा, रुद्राक्ष के महात्म्य और शिव भक्ति से संबंधित पवित्र साधनों का विस्तार से वर्णन करें। ऋषि इन विषयों को अत्यंत कल्याणकारी मानते हैं और सूत जी से उनका रहस्य समझाने का अनुरोध करते हैं। शिव नाम की महिमा। सूत जी बताते हैं कि भगवान शिव का नाम अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शिव का नाम स्मरण और जप करता है, उसके लिए शिव नाम स्वयं एक पवित्र तीर्थ के समान बताया गया है। अध्याय में शिव नाम के प्रभाव की तुलना ऐसी शक्ति से की गई है जो पापों को दूर करने में समर्थ है। इसका भाव यह है कि भगवान का नाम केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे भगवान की ओर केंद्रित होता है। इससे उसके विचार और आचरण को भी शुद्ध दिशा मिलने की प्रेरणा मिलती है। शिव नाम और तीर्थ। अध्याय में शिव नाम का जप करने वाले भक्त को अत्यंत पवित्र माना गया है। ऐसे भक्त के संबंध में कहा गया है कि उसका मुख ही चलता फिरता तीर्थ बन जाता है। उसके दर्शन से भी तीर्थ स्नान के समान पुण्य मिलने की महिमा कही गई है। यहाँ मुख्य शिक्षा यह है कि बाहरी तीर्थ यात्रा के साथ साथ मन में ईश्वर का स्मरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में शिव नाम को लगातार याद रखता है तो उसका दैनिक जीवन भी साधना का रूप ले सकता है। नाम, भस्म और रुद्राक्ष। अध्याय में शिव नाम, भस्म और रुद्राक्ष इन तीनों का अत्यंत पवित्र साधनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनकी संयुक्त महिमा को एक प्रकार की त्रिवेणी के समान बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि शिव भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है। शिव का नाम स्मरण करना, शिव से जुड़े पवित्र प्रतीकों का सम्मान करना और सदाचार पूर्ण जीवन जीना भी शिव भक्ति के अंग माने गए हैं। रुद्राक्ष का महत्व। अध्याय में रुद्राक्ष को भगवान शिव से संबंधित पवित्र वस्तु बताया गया है। रुद्राक्ष धारण करने और उसके प्रति श्रद्धा रखने की महिमा का वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य भक्त को लगातार शिव का स्मरण कराते रहना है। रुद्राक्ष को केवल आभूषण की तरह देखने के बजाय उसे शिव स्मरण का प्रतीक मानने की भावना अध्याय में दिखाई देती है। शिव भक्ति में आचरण का महत्व। अध्याय का संदेश केवल रुद्राक्ष धारण करने या शिव नाम लेने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भक्ति और शुद्ध आचरण की भावना भी है। शिव नाम का जप करने वाले व्यक्ति को अपने व्यवहार में भी सदाचार, विनम्रता और धार्मिक भावना रखने की प्रेरणा मिलती है। अर्थात बाहरी चिन्ह तभी सार्थक है जब उनके साथ मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो। पापों से मुक्ति का वर्णन। शिव नाम के महात्म्य में पापों के नाश की विशेष प्रशंसा की गई है। अध्याय में भक्त के जीवन पर शिव नाम के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली बताया गया है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार समझा जा सकता है कि भगवान का निरंतर स्मरण व्यक्ति को गलत कार्यों से दूर रहने और अच्छे आचरण की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
नाम स्मरण की सरलता पार्थिव लिंग पूजा की तरह यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। शिव भक्ति का मार्ग सामान्य व्यक्ति के लिए भी सुलभ है। हर व्यक्ति बड़े अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करना सरल है। इसलिए अध्याय में शिव नाम को अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी साधन के रूप में महिमा प्रदान की गई है। अध्याय का मुख्य संदेश विदेश्वर संहिता का अध्याय 23 मुख्य रूप से यह सिखाता है कि भगवान शिव का नाम स्वयं एक महान साधना है। इसके साथ रुद्राक्ष और भस्म जैसे शिव संबंधी पवित्र साधनों का भी महत्व बताया गया है। जहाँ अध्याय 21 में पार्थिव लिंगों की संख्या और पूजा के फलों का वर्णन मिलता है और अध्याय 22 में शिव नैवेद्य तथा बिल्व की महिमा आती है, वहीं अध्याय 23 में ध्यान शिव नाम और रुद्राक्ष की भक्ति महिमा पर केंद्रित हो जाता है। संक्षेप में अध्याय 23 के प्रमुख विषय हैं: शिव नाम का महात्म्य, शिव नाम जप की पवित्रता, शिव भक्त की महिमा, रुद्राक्ष का महत्व, भस्म और रुद्राक्ष की पवित्रता, नाम भस्म और रुद्राक्ष की संयुक्त महिमा, पाप क्षय और आध्यात्मिक कल्याण, शिव स्मरण को जीवन का अंग बनाने की प्रेरणा। अध्याय 23 का सार: भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक नाम स्मरण मनुष्य के लिए अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी साधन है। रुद्राक्ष और भस्म जैसे शिव संबंधी साधन भगवान को निरंतर शिव स्मरण की प्रेरणा देते हैं और शिव भक्त को दृढ़ करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।